गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने जब प्रीवियस ऑनलाइन क्लास ली थी, हमने अटेंड की थी, तो उसमें हमने स्वर्ण काका के बारे में जो है कहानी मैंने आपको बताई थी, आपने अच्छी ढंग से सुनी होगी। आज मैंने कहा था कि हम अगली जब क्लास लेंगे तो हम जो है वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन इस कहानी को पढ़ेंगे। मैंने कहानी का सारांश इसीलिए पहले बताया ताकि आप लोग जब ये पाठ पढ़ो तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया हो। तो हम चलते हैं, इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण काका का मतलब हो गया सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयम पाठ, यह पाठ जो है प्रस्तुत है श्री पद्य शास्त्रीणाम विरचिता। पद्य शास्त्री के एक कहानी संग्रह थी, उसका नाम था विश्व कथा शतकम। क्या नाम था? विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति। उस कथा संग्रह से इस कहानी को लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानाम शतम लोक कथानाम वर्णनम विद्यते। यहाँ पे विविध राष्ट्रों की व्याप्त 100 लगभग लोकल कहानियां, लोक कथाएं जिसे कह सकते हैं, वर्णन किया गया है। ऐसा कथा वर्म यानी म्यांमार, बर्मा देश से श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। ये जो कहानी हम पढ़ेंगे ये बर्मा देश की एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा है। अस्य कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम। इस कहानी में लालच का क्या दुष्परिणाम होता है, तथा च त्यागस्य सुपरिणाम, और त्याग का क्या सुपरिणाम होता है। लालच का क्या दुष्परिणाम होता है तथा त्याग का क्या सुपरिणाम होता है। स्वर्ण पक्ष का माध्यमेन वर्णिनो अस्ति। एक सोने के पक्षी के माध्यम से इस कहानी में वर्णन किया गया है। एक तो लालच का दुष्परिणाम और एक त्याग का सुपरिणाम। अब देखो आगे चलते हैं हम कहानी की ओर। पूरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने किसी जमाने में एक कोई गांव में एक निर्धन बुढ़िया, वृद्धा यानी बुढ़िया स्त्री रहती थी, यानी निवास करती थी। तस्या च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा चास्ति। उसकी एक दुहिती थी जिस वो बहुत ही विनम्र थी, मनोहर थी, मन को हरने वाली, मनोहर हर मनोहर। एकदा माता, उसकी बेटी थी, एकदा माता स्थाल्याम तंडुलाम निशिपय पुत्रीम आदिशत। एक बार जो माता है ये बुढ़िया की पुत्री थी, तो एकदा माता, एक दिन उसकी माता स्थाल्याम तंडुलानाम, थाली में, तंडुलानाम का था चावल के दाने, माता जो है उसको थाली में चावल के दाने डाल के देती है और कहती है सूर्या तपे तंडुलानाम खगेभ्यो रक्षः। इसको धूप में सुखा दो और इससे पक्षियों से इसकी रक्षा करना। जाके इसको धूप में सुखा दो तथा पक्षियों से इन चावल के दानों की रक्षा करना कि कोई भी पक्षी आकर इसको खा ना जाए। किंचित कालादंतरम एको विचित्र काकः समूह्य तस्य समीपम आगच्छत। लेकिन थोड़े समय बाद ही एक विचित्र कौवा वहां आता है और चावल के दानों को चुगना शुरू कर देता है। अब आगे क्या होता है? नेतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु। देखने में उसके जो पंख थे, स्वर्ण पक्षों का मतलब हो गया उसके जो पंख थे दोनों, वो दोनों कैसे थे? सोने के थे। तथा रजत चंचू, रजत चंचू का मतलब हो गया, रजत यानी हो गया चांदी, चंचू यानी हो गया चोंच। उसकी जो चोंच थी वो चांदी की थी। स्वर्ण काकतस्य पूर्वम दृष्टः। देखने में वो पूरा का पूरा जो था वो सोने का लग रहा था। तम तंडुलान खादंतम हंसंत च विलोक्य बालिका रोदुतमा आव्रत। चावल के दाने को चुगकर वो हंसे जा रहा था और बालिका जो है ये सब देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंती सा प्रार्थयत। फिर उसने उस कौवे से निवेदन किया, प्रार्थना की
कि तंडुलानाम मा भक्षय, इन चावल के दानों को कृपया करके ना चुगिए, ना खाइए। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माता है, मेरी जो माँ है यानी हम हैं, वो बहुत ही गरीब है। अगर आप ये दाने चुग लोगे तो हम क्या खाएंगे। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के कौवे, पंख वाले कौवे ने बोला, माँ शुचः, चिंता मत करो। माँ शुचः का मतलब चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्रयाग ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु तव्य आगंतव्यम, सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्य तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इन चावल का मोल दे दूंगा। क्या कहा उसने कि तुम चिंता ना करो, सूर्य उदय होने से पहले यानी जल्दी सुबह तुम क्या करना, गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां आना, मैं तुम्हें इन चावल के दानों का मोल दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबे, हर्ष से व्याप्त वो बालिका ने रात भर नींद नहीं ली क्योंकि उसे सुबह जल्दी जाना था। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही वो सुबह सुबह वहां पीपल के वृक्ष पर पहुंच गई। वृक्षो उपरि विलोकया सा च आश्चर्यचकिता संजाता, यत्र तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वृक्ष के ऊपर जब उसने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। जब उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो वो क्या रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां पर एक सोने का, प्रासाद का मतलब होता है महल, प्रासाद का मतलब क्या होता है, महल, तो एक सोने का महल उस वृक्ष के ऊपर बना हुआ था। यदा काक शयित्वा प्रबुद्धस्ता तेन स्वर्णवागा कक्ष कथितम, कौवा जो है सोकर बाहर आया अपने सोने की खिड़की से, उसने बाहर देखा और बोला, हहो बाले त्वमागत तिष्ठ अहम त्वकृते सोपानम अवरात्यम, यानी अरे बालिके तुम आ गई, रुको रुको, मैं तुम्हें ऊपर आने के लिए तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूं जिसको चढ़कर तुम महल में आ सकती हो। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, अब उसने 3 ऑप्शन दिए कि तुम कैसी सीढ़ियों से आना चाहोगी। कौवा जो है वो बालिका की परीक्षा ले रहा था, क्या ये लालची है या सही में त्यागी है। तो उसने उससे पूछा कैसी सोपान तुम्हें चाहिए, कैसी सीढ़ी तुम्हारे लिए भेजूं, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा या फिर तांबे की। कन्या अवदत, वो बालिका बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ। अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, यानी मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ियों से ही ऊपर आना पसंद करूंगी। परम यानी लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन फिर भी कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजी और उसको अपने भवन में बुला लिया। चिरकालम भवनम चित्र विचित्र वस्तुना संजितानम दृष्टा स विस्मय गता, अब वो बालिका जो है महल के ऊपर चित्र, अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए, अलग अलग प्रकार की विचित्र वस्तुओं को देखकर वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कहाँ आ गई है। शांतम ता विलोकय काक अवदत, सब कुछ शांत होने के बाद ये सब देखकर कौवे ने बोला, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यामि किम वा रजत स्थाल्याम पुत्र ताम्र स्थाल्याम, क्या तुम थोड़ा सा, तुम भूखी होगी, सुबह जल्दी आइए, तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो, अब बताओ तुम कौन सी थाली में भोजन करना पसंद करोगी। स्वर्ण स्थाल्याम यानी सोने की थाली में, रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, या ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही, क्योंकि मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकित संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिष्वेति, लेकिन वो फिर आश्चर्यचकित हो जाती है कि जब कौवा जो है उसे सोने की थाली में भोजन परोस कर लाता है।
काको अवदत् बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परं त्वं माता तु एकाकी न वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। मेरी तो इच्छा है कि तुम बालिका कि मेरी तो इच्छा है कि तुम सदा इस महल में मेरे साथ ही रहो, लेकिन तुम्हारी माता घर पर अकेली है, इसीलिए तुम्हें शीघ्र ही घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ये कौवे ने बालिका से कहा। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवा जो है कक्ष में गया। तीसरा मंजूषा निस्राय ता प्रद्यवदत्, उसने 3 जो है संदूक उस बालिका के सामने किए और कहा बालिके यथेच्छाम गृणाम मंजूषमेश काम, जो तुम्हारी इच्छा हो उनमें से एक संदूक तुम ले जाओ। लघुताम मंजूषा प्रगाय बालिकाया कथितम यत् एव मदीय तंडुलम मूल्यम, वो सबसे छोटा संदूक लेकर घर की ओर जाती है ताकि उसके चावलों के दाने का जो मोल है वो चुक जाए। तो इस बालिका से, पहली बालिका से तो ये पता चला कि उसको बिल्कुल भी कोई लालच नहीं था। अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।